कौन? देख कर तो लगता है स्टूडेंट हो। तुम्हारी शर्ट लूज है, नहीं चाहती हो तो मैं कोई खोले, पर तुम्हारे ब्रेसलेट्स, उनकी खनक, लोगों का ध्यान खींचना तुम्हें पसंद है। ओके, मैं तैयार हूँ। तुम क्या ढूंढ रही हो? फिक्शन, F से K तक। अब तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो फॉकनर की किताब खरीद कर उसे पढ़ती नहीं, स्टीफन किंग की फैन भी नहीं लगती, तो फिर क्या खरीदोगी? जिस तरह माफी मांग रही हो, ऐसा लग रहा है मानो अच्छी लड़की बनने में शर्म आ रही है। और फिर तुमने पहली बार मुझसे कहा, हेलो, तुम यहाँ काम करते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पॉला फॉक्स? अच्छी चॉइस है। ये सुनकर तसल्ली हुई। चलो मेरे साथ, वो तुम्हें यहाँ मिलेंगी। सेलिब्रिटी ऑथर्स? मुझे लगा उसके बारे में कोई नहीं जानता। दरअसल वो कोर्टनी लव की नानी लगती हैं। ज्यादा लोग ये बात जानते नहीं हैं। हाँ, मैं भी नहीं। कोई थोड़ा सा भी फेमस हुआ तो मिस्टर मुनी उसे यहाँ रखवाते हैं। कहते हैं उससे बुक्स ज्यादा बिकती हैं। ये ठीक नहीं है। लोग सिर्फ पॉपुलर बुक्स खरीदते हैं, ऐसी बुक्स नहीं जिन्हें पढ़कर वो खुद में कोई बदलाव ला सके। हाँ, यही तो बीमारी है। वहाँ वो आदमी देख रही हो, वो तुम्हारे पीछे चश्मे वाला, अंदर आते हुए उसने डैन ब्राउन की लेटेस्ट बुक ली। अब वो यहाँ वहाँ भटकता रहेगा करीब 5-10 मिनट इसके साथ कोई अच्छी बुक खरीदने के लिए। जैसे कुछ लोग सीरियल खरीदने के बाद को पता है वो क्या कर रहे हैं। ईमानदार बनो ना। अगर तुम्हें डैन ब्राउन पसंद है तो इसमें छुपाना क्या है। कभी कभी लोग आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, है ना? और कभी कभी सरप्राइज करते हैं। पॉला फॉक्स टॉप शेल्फ, तुम चाहो तो मैं। ओह नहीं, मैं ले लूंगी। तुमने अंदर ब्रा नहीं पहनी है और चाहती हो कि मुझे पता चले? अगर ये एक फिल्म होती तो मैं तुम्हें यहीं पकड़ कर सबके सामने दबोच लेता। तुमने उसकी फिक्शन पढ़ी है? डेस्परेट कैरेक्टर्स उसकी बेस्ट नॉवल है। लोग मुझे ये कहते रहते हैं। तुमने अब तक वो नहीं पढ़ी? मुझे डर है कि वो मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। मेरा यकीन करो, वो बहुत अच्छी बुक है। बहुत ही बड़ी तारीफ है ये, और वो भी एक बुक स्टोर क्लर्क की ओर से। वैसे मैं इस बुक स्टोर का मैनेजर हूँ। यहाँ कोई है क्या? कमीना। क्या तुम थोड़ा जल्दी करोगे? ये चिढ़ रहा है क्योंकि इसने दिखावे के लिए सैलेंजर खरीदी है, जबकि हकीकत में वो चीटोस खाएगा, रात भर डैन ब्राउन पढ़कर सो जाएगा। हैव अ नाइस डे सर। ओके, मैं ये खरीद लेती हूँ। गुड, तुम्हें पक्का पसंद आए। देखते हैं। तुम्हारे पास देने के लिए कैश तो है, पर तुम मुझे अपना नाम बताना चाहती हो। गुइनेवेयर? हाँ, मेरे पेरेंट्स नाम के बारे में बड़े ही कमीने थे, पर सब मुझे बैग बुलाते हैं। और तुम हो जो? गोल्डबर्ग, पर सब मुझे जो बुलाते हैं। मुझे हैव अ नाइस डे नहीं कहोगे? यू हैव अ नाइस डे। बाय। यू टू हैव अ नाइस डे जो। बैग वहाँ से चली जाती है। तुम मेरे जोक्स पर हंसी, मुस्कुराई, मुझे अपना नाम बताया, मेरा नाम पूछा। वो अपना नंबर लिख कर गई? तुम्हें पसंद करने लगी है? नहीं, वो बस यूं ही बात कर रही थी। मैं होता तो उसकी कुंडली गूगल कर रहा होता। उसका नाम तो पता है ना तुम्हें? वियर्ड हो जाएगा ईथन। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम कभी काम पूरा नहीं करते हो। कभी कभी लोग आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, है ना? क्या तुम भी बैग? तुम भी? जो स्टोर क्लोज करके अपने घर चले जाता है। अब आगे। हाँ, लोगों को सच्चा प्यार मिल जाता है, मुझे यकीन है, और मैं तैयार रहता हूँ। मुझे भी प्यार हुआ था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया बैग, और उसने मुझे तबाह कर दिया था। मुझे समझ जाना चाहिए था, पर हमें दिखाई नहीं देता प्यार में पड़ने के बाद। जैसे ये क्लॉडिया और रॉन। क्लॉडिया एक नर्स है, सिंगल पेरेंट। तुम्हें लगता है प्यार में पड़ते वक्त वो जानती थी रॉन कैसा निकम्मा है? नहीं, वो उसे प्रिंस समझती थी। हे पाको। हे जो। और अब सिर्फ अपनी ही जिंदगी बर्बाद नहीं की उसने। घर पर सब ठीक तो है? हाँ, मामा रॉन बात कर रहे हैं। वाह, तुम काफी तेजी से पढ़ रहे हो, है ना? बहुत तेज। अच्छी है। अच्छा, खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं दूसरी ले आऊंगा। भूख लगी है? ये मीट बॉल सैंडविच लाया था, पर अब याद आया कि घर पर कल का खाना भी पड़ा है। नहीं, मॉम थोड़ी देर बाद कुछ बना देंगी। खा लो ना, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तुम नहीं खाओगे? ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। अब आगे। दरअसल प्यार बहुत ही मुश्किल है बैग। मुझे अपने दिल की हिफाजत करनी है, इसलिए मैं तुम्हारी जांच कर रहा हूँ, और तुम्हारे नाम से तुम्हें ढूंढना काफी आसान है। Whenever बैग नाम की ज्यादा लड़कियाँ नहीं हैं, और ये मिल गई। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खुले हुए हैं। चाहती हो लोग तुम्हें देखें, सुने, जाने, और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जन्म और परवरिश नैनटकेट आइलैंड, एक भाई क्लाइड और बहन आन्या। तुम्हारे पेरेंट्स नाम के मामले में वाकई कमीने थे। तुम 12 की थी जब तुम्हारे पेरेंट्स अलग हो गए। डैड का उसके बाद पता नहीं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की पढ़ाई की, कूल, और कुछ गधों से मिली। और फिर NYC से फाइन आर्ट्स डिग्री, सिर्फ सबको दिखाने के लिए।
तुम अब भी लिखती हो, पर बहुत कम। तुम ऐसी चीजों में बिजी हो जो तुम 5 साल के बाद याद नहीं रखोगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि इन चीजों के बारे में तुम हमेशा पोस्ट करती रहती हो। तो तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बैक। हमारी मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही तुमने ये पोस्ट किया। मुझे बुरा लगा कि तुमने बुक स्टोर के उस क्यूट लड़के के बारे में नहीं लिखा। फिर ख्याल आया कि तुम्हारी ऑनलाइन लाइफ असली नहीं है, वो एक दिखावा है। तुम सबको ये दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत ही प्यारी, क्यूट और फ्लेक्सिबल हो। तुमने अपने फॉलोअर्स को मेरे बारे में नहीं बताया, इसका मतलब पक्का हमारे बीच कुछ खास है। कुछ खोज के बाद इंटरनेट ने मुझे तुम्हारे घर का पता भी बता दिया। नेक्स्ट डे जो बैग के घर चला जाता है और उसे बाहर से देखता है। अब आगे। अच्छा, तो यहाँ रहती हो, बिना पर्दे की बड़ी खिड़कियाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। लगता है स्टूडेंट डिस्काउंट मिला है। ओह माय गॉड बैग, तुमने कभी हॉरर फिल्में नहीं देखी है? ना ही कोई न्यूज? तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें, है ना? एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद इस बारे में मैं तुम्हें जरूर पूछूंगा। एक आइडिया आया है, क्यों ना कल का दिन साथ में बिताएं, सिर्फ तुम और मैं। हर कोई जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है हार मत मानो, और तब तक के लिए मैक एंड चीज। क्यूट है, ज्यादा स्मार्ट नहीं पर क्यूट। तुम्हारी और क्या खूबियाँ हैं? चलो पता लगाते हैं। हमारा दिन शुरू होता है सुबह एकदम जल्दी। सोशल मीडिया से पता चला कि तुम सुबह 6:30 बजे लोगों को योगा सिखाती हो। तुमसे सीखने आती हैं न्यूयॉर्क की अमीर हाउसवाइफ्स जिनके पास और कोई काम नहीं होता है। फॉर्म बहुत अच्छा है ताशा। तुम मुस्कुराती हो और उन्हें झूठी तसल्ली देती हो। के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद 10 बजे कैंपस पहुंचकर अपने प्रोफेसर की टीचिंग असिस्टेंट का काम संभालती हो। मॉर्निंग प्रोफेसर ले। मैंने कहा ना मुझे पॉल कहा करो। तुम क्लास के लिए तैयार हो? जाहिर है प्रोफेसर तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता है। तुम स्मार्ट हो, तुम उसे झूठे सपने दिखा रही हो, और आखिर उसमें बुराई भी क्या है? क्लास के बाद तुम अपने फेवरेट कैफे की ओर जाती हो, जहाँ दिन में पहली बार कुछ लिखने की कोशिश करती हो, पर लाइफ तुम्हें ऐसा करने नहीं देती। तुम्हारी अमीर फ्रेंड्स अब उठ गई हैं और प्लान कर रही हैं कि आज रात ऐसा क्या करे जिससे इंस्टाग्राम लाइक मसाला मिल सके। एक बात कहूँ, दोस्तों के मामले में तुम्हारी पसंद बेकार है बैग। तुम उन जैसी बनना चाहती हो। बैग अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी पे जाती है। अब आगे। वैसे उनके पास इसके बाद करने के लिए कुछ नहीं, तो वो सुबह 5 बजे तक पार्टी करेंगे, ऐश करेंगे। पर तुम कैसे करोगी? तुम्हें तो वापस काम पर जाना है। इनकी गिफ्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी सारी फ्रेंड्स स्टूपिड नहीं है। हमेशा ही ऐसा करती हो तुम, हमेशा लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही करती हो। कि तुम बहुत अच्छी हो। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड था। इतनी करती हो तुम, मुझे बता सकती हो। लगता है उसे बाकी फिक्र है, तुम्हें बुरा भी फील करा रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये मत भूलना। पक्का तुम नहीं आ रही? मुझे लिखना है। गुड गर्ल, फिर मिलते हैं। क्या यही तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड है? अगर हाँ तो तुम वाकई अकेली हो बैग। तुम्हारा सोशल मीडिया झूठा है। वहाँ लिखा है तुम एक हंसती खेलती लड़की हो, पर ये नहीं दिखाता कि तुम सच में इतनी मेहनत करती हो। दुनिया के सामने कुछ और, पर घर पहुँचते ही तुम काम करती हो, लिखने की कोशिश करती हो। बैग का बॉयफ्रेंड आ जाता है उसके घर पर और जो ये सब बाहर से देखता है। अब आगे। बैग, अब ये चूतिया कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें किसी और लड़की के साथ बाथरूम में देखा जो तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। मैं नशे में था, मुझे मजा भी नहीं आया। तुम्हें मजा नहीं आया? सच में कोई इस तरह माफी मांगता है क्या? मुझे किसी लड़की के साथ बाथरूम में नहीं जाना चाहिए था। जब मैंने और जॉनो ने कंपनी शुरू की तो मुझे लगा बस हमें फ्लेवर्स चुनने होंगे, पर यहाँ तो माइक्रोबियल मैनेजमेंट पर भाषण सुनना पड़ता है, और इसीलिए कोई स्मॉल स्केल सोडा कंपनी शुरू नहीं करता, और फिर हमें कैंसर देने वाला बकवास सोडा पीना पड़ता है। कमाल की बात है कि उस रात जो हुआ तुम मुझसे कैंसर को जोड़ रहे हो। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। बैग, मैं सच में मेरे पास इतना काम है कि तुम्हारे साथ मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, या जो भी तुम करना चाहते हो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर अब मैं सच में सीरियस हूँ। मैं नहीं चाहता हमारा रिश्ता सिर्फ सेक्स का हो। पागल कर दिया तुमने मुझे। क्या बात है बैग, क्या लड़का चुना है।
थर्ड ओ यानी कि इस नाम के 3 है। ग्रीनविच में पैदाइश, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, उसका बाप है एशबी ब्रोकरेज का बेन एशबी। 2 करियर में फेल, मॉडल ओ बाप रे, और एक डेटिंग ऐप का को क्रिएटर जो म्यूजिकल टेस्ट के आधार पर लोगों को मिलाता है। फिलहाल वो होम सोडा आर्टिसनल बेवरेजेस का सीईओ है। मोटो है हाथ से बना है तो अच्छा है, जिससे लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट स्पेशल है। जो बंदा $600 के जापानीज स्नीकर्स पहनता है उससे यही उम्मीद कर सकते हैं। वो अपनी अमीरी को छुपाने की कोशिश करता है सोशल मीडिया पर बकवास करके। जज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लड़के ही अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। देखा, इसीलिए मैं रिसर्च करता हूँ। तुम गलत लड़कों के साथ फंसती हो, बुरे लड़के। तुम अपना दिल खोलती हो और वो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। इतनी दूर से ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसने तुम्हें सेटिस्फाई किया होता तो तुम इतनी उदास नहीं होती। तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम उदास हो। डेस्परेट कैरेक्टर्स। हाँ, अभी शुरू की है। मैं पढ़ लूँ, उसके बाद ले जाना। उसकी बेस्ट बुक। जोनो की कंसल्टेंट ऑफिस में आई और उसने मुझे इस बारे में बताया। पूरे ऑफिस को सुधार दिया उसने। के टाइटल में डेस्परेट वर्ड लिखा है, और तुम खुद को डेस्परेट नहीं समझ सकती हो बैक, क्योंकि तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो बेब। तुम तो सबसे स्मार्ट लड़की हो। सच कहूँ तो मैं तुम पे मरता हूँ। शिट, मुझे जाना होगा। जोनो का फोन पे फोन आ रहा है। सुनो, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, वहाँ कुछ नए फ्लेवर्स टेस्ट करेंगे, जीरा टेस्ट करेंगे, तुम्हें वो पसंद आएगा। ठीक है, आ जाऊंगी। सच कहूँ तो अच्छी लग रही हो तुम, वजन बढ़ गया है। बेन वहाँ से चला जाता है और जो बैग को देखकर इमेजिनरी रोमांस करता है। अब आगे। सेटिस्फाई नहीं हुई। What your size? Had to track the fight. Daddy don't throw no guns. All of them going wide. You get your start. फिर जो अपने घर चला जाता है। अब आगे। तुमने पढ़कर इसे खत्म भी कर दिया? लगभग। अच्छी बुक है। कभी कभी डायलॉग अजीब होते हैं। वो एक दूसरे को मारते वक्त अच्छे से बात करता है। दरअसल 19th सेंचुरी में लोगों में तमीज भी थी। सोच रहा था हम जाकर एक और ले आए। अभी बहुत देर हो चुकी है पाको, अभी नहीं। जो अपनी नेवर को रोमांस करते हुए सुन लेता है, तभी वो पाको को अपने साथ बुक स्टोर ले जाता है। अब आगे। आज मौसम में कुछ है बैग, क्योंकि हर कोई मजे कर रहा है मुझे छोड़कर। इनका झगड़ा भी खत्म हो गया। क्यों नहीं? तुम्हें पता है डुमा काला था? मैंने गूगल किया। उसकी दादी गुलाम थी और उसके पिता ब्रिगेडियर जनरल। उसने आधी बटालियन खत्म की। बुक स्टोर में हो, तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं पता था। वैसे काम कैसे शुरू किया? तो मिस्टर मूनी ने मुझे नौकरी दी जब मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा था। अच्छे आदमी है। बड़े मतलबी हैं और उन्हें बुक्स पसंद है, और मुझे भी बुक से प्यार करना सिखाया। उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मर चुके हैं? नहीं, बूढ़े हैं। I'm sorry पाको, वो तुम्हारे लिए रखी थी पर इथन ने शायद बेच दी। क्या बेची? तुम्हारी अगली बुक। तुम्हें दिखाता हूँ अच्छी किताबें कहाँ हैं। पाको को बेसमेंट ले जाता है और केस दिखाता है। अब आगे। क्या बात है? इसे केज कहते हैं। यहाँ हम पुरानी जमा करने लायक बुक्स रखते हैं। बहुत ठंड है। 65 डिग्रीज बुक्स के लिए। अगर भूत आया तो मैं यहीं छुप जाऊंगा। एक काम करो, मिल्कशेक नीचे रख दो। पाको को जो के साथ आते हुए देखकर पाके के स्टेप डेड उसे धमकी देने लगते हैं। अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने मत करना। मैं पैरोल ऑफिसर हूँ 15 सालों से, और तुम जैसे को अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, और तुम एक नंबर के बेवड़े हो जो औरतों को मारता है। ठीक है, ज्ञान दो। तुम उच्चक्के हो, इसलिए पाकों से दूर रहो, और ऐसा नहीं किया तो मैं चाकू लेकर तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। दुनिया में बड़े डरावने लोग हैं बैक, इसलिए सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए अब मैं कुछ करने वाला हूँ। अच्छा, नेक्स्ट डे जो चोरी से बैग के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसकी पर्सनल चीजें इंफॉर्मेशन देखने लगता है। अब आगे। तुम्हारे ग्रुप टेक्स्ट के अनाप शनाप के बीचों बीच तुमने लिखा, वाह, फाइनली एक ऐसे लड़के से मिली जो सचमुच पढ़ता है। खबर छपवा दो। शायद बता गया है कि मैं किसी अच्छे बंदे को डेट करूं। थैंक यू बैक, मैं जानता था मैं पागल नहीं हूँ, हमारे बीच कुछ है। उसी टाइम बैग आ जाती है। नहीं, हाँ, मुझे याद है पिछली बार पैसे भेजते वक्त तुमने क्या कहा था। हाँ, तुम मदद कर रही हो। मैं लगातार काम कर रही हूँ। रहने की कोई सस्ती जगह है ही नहीं। हाँ, मैंने किया। बेसिकली वो मुझसे सेक्स चाहता है। नहीं, उसकी शिकायत नहीं कर सकती, ऐसा नहीं चलता। मैं डर नहीं रहा। सारी रोमांटिक कॉमेडीज में मेरे जैसे लड़के ऐसे सिचुएशंस में फंसते ही हैं। अरे स्कूल में नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं चलता है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मदद की है, लेकिन थोड़ा मुश्किल वक्त है मॉम। कि मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, लव यू टू, बाय मॉम। इट्स ओके। बैग के फ्रेंड्स का एसएमएस आता है और उसे वो पार्टी में इनवाइट करते हैं। उसी टाइम जो उसका पीछा करता है। तो हम ग्रीन पॉइंट पर मिलेंगे बैक। बैग ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और मेट्रो स्टेशन की लाइन पर गिर जाती है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी।
नहीं ठीक है, मुझे वैसे भी ये जैकेट पसंद नहीं है। मुझे सच में अफसोस हो रहा है। इट्स ओके, मुझे दोगे? जरूर। चलो तुम्हें टैक्सी में बिठा देता हूँ, ठीक है? मैं हमेशा ऐसा नहीं करती। लगता है तुम किसी पार्टी से लौटी। यूं ही समझ लो। हे, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रही, पर शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। ओला फॉक्स। वो राइट बिल्कुल याद आया, सॉरी। जब मैं होश में होती हूँ और मेरे बाल ठीक होते हैं तो मैं ऐसे दिखती हूँ। हाँ, नहीं मुझे याद है। ओके, मैं जानती हूँ मेरा चेहरा बिल्कुल मामूली है। नहीं ऐसा नहीं है। डेस्परेट कैरेक्टर्स याद है मुझे। हाँ। किस तरफ जा रही हो? विलेज भी वहीं कहीं जा रहे हो? तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? कम से कम इतना तो कर सकती हूँ। ओके। क्या तुम्हें शहर में कुछ बनने आए थे? भी आई पर कामयाब नहीं हुई। दिन में 18 घंटे भागती रहती हूँ, लेकिन क्यों? ओह गॉड, रहने दो, सॉरी। नहीं प्लीज, मुझे भी अक्सर ऐसा ही लगता है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो बुक स्टोर का मालिक है। उसने एक बार कहा था कि सभी बुक्स आखिर में एक ही सच्चाई सिखाती है, और वो ये है कि तुम्हारा IQ अगर एक लेवल से ज्यादा है तो जिंदगी झेलना मुश्किल है, और वो लेवल कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं है। मुझे भी लगता है कि मैं बुद्धू होती तो ज्यादा खुश होती। फिर दुनिया तुम्हारी पोएट्री नहीं पढ़ पाती। तुम्हें कैसे पता मैं पोएट्री लिखती हूँ? न्यूयॉर्क में हर राइटर लिखता है ना। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। तुम्हें कौन पसंद है? स्ट्रैंड, टेक्सटन, मेरिल। मैं तो हर रात इन्हें पढ़ती हूँ। वैसे अगर तुम रात को सोने से पहले ये पढ़ती हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुमने अपना सरनेम क्या बताया? गोल्डबर्ग। तुम कहाँ से आए हो जो गोल्डबर्ग? मैं यही पढ़ा। कुछ देर के लिए गया था लड़की के चक्कर में। फिर वापस आ गए? हाँ, कुछ हुआ नहीं। मुझे पीछा करना नहीं आता। मुझे भी। ओह, मेरा घर आ गया। अच्छी जगह है। मुझे होश में लाने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। तुमने बचाई। लो आ गया बेंजी। हाय, ये जो है इसने आज रात मेरी जान बचाई। मैं पटरियों पर गिर गई थी, अजीब हाल था। बेब, मैंने कहा था ना लोग अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा किया ब्रो। साला बाल की दुकान। ओके, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हाँ। ओह नो, मेरा फोन। मैंने उसे ट्रेन स्टेशन पर गिरा दिया होगा। मुझे तुम्हारा नंबर दे दो। जब तुम्हारा नया फोन आ जाए और तुम्हारा नंबर शुरू हो जाए तब मैं तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ। समझ गया। स्मार्ट हूँ तो मैं स्ट्रेंजर ही। मुझे क्यों दोगी? ओके, लिखो backInRealLife@gmail.com। ऑलराइट, बैक इन रियल लाइफ। थैंक यू। देखो इस हफ्ते मैंने क्या क्या सीखा। तुम स्पेशल हो, टैलेंटेड हो, पैशनेट और स्मार्ट हो, लेकिन कभी कभार बुद्धू भी हो। जैसे अपना फोन लॉक नहीं करना, बेंजी जैसों के चक्कर में पड़ना। तुम्हें सब पता है पर खुद को रोकती नहीं, क्योंकि आखिर हर एक को किसी की जरूरत होती है और तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें बचाए। मैं मदद कर सकता हूँ बैक, मुझे मदद करने दो। बैग का मोबाइल जो अपने पास रख लेता है और बेंजामिन को फेक ईमेल कर किडनैप कर लेता है। 2 बजे हैं जब दरवाजे की घंटी बजी और मैं तैयार हूँ। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि तुम आओगी। मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारा फोन मेरे पास है। पहचाना मुझे? पटरियों पर मरते मरते बचाया था। हाँ, कुछ याद आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। मैं थैंक्स कहना चाहती थी। वो तो तुम पहले ही कह चुकी हो। तो फिर से ही सही। मैं सॉरी कहना चाहती हूँ उस रात अचानक भाग जाने के लिए। कोई आया था ना? खास नहीं, तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। नहीं प्लीज, मेरे लिए कुछ लाने की। शट अप और इसे एक बार देख लो। इंजन नंबर 9 न्यूयॉर्क ट्रांजिट लाइन पर। अगर तुम्हारी दोस्त पटरियों पर गिरती है तो पिकड़ा। हमारे आपसी जोक भी बनने लगे। तो हाँ ठीक है, बेहतर होगा कि जिस दिन तुम बिजी ना हो तब हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। जरूर। पर मुझे अभी तक अपना फोन नहीं मिला है। जानता हूँ, ईमेल। ठीक है, मिलते हैं जो। जल्दी मिलेंगे। फिर बैग चली जाती है और जो बेसमेंट जाता है बेंजामिन को देखने के लिए जो केज में बंद होता है। मैं हमेशा सही नहीं होता। मैं इंसान हूँ, गलती करता हूँ। तुम देखोगी। मुझे एक शिपमेंट चेक करना है। क्या तुम तब तक रजिस्टर संभाल लोगे? बिल्कुल। शायद मैं प्यार में पड़ा एक पागल हूँ, पर वो प्यार भी तो तुम्हारा है और मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बैक प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमसे कोई गलती हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं।